हेलो, तुम्हारी भी क्लास का टाइम हो गया है, जल्दी जाओ वरना प्रिंसिपल मैम से मैं भी कंप्लेन कर दूंगा। नैना एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ कहना था। बेला, ये खाली चाय दे गई, कुछ बिस्कुट बिस्कुट दे देती तो तेरा कुछ बिगड़ जाता है क्या? अरे फिर जीभ कट गई। ओहो, पता नहीं कौन चुड़ैल है जो मुझे गाली बकती रहती है। अरे बुरा हो, सत्यानाश हो, बेड़ा गर्क हो, उसका मरे वो। भाभी जी रहने दीजिए ना, क्यों किसी को गाली देके अपना मुंह गंदा कर रही है? हाँ, आप बिस्कुट खाइए। पानी वानी ले आ जा। भाई साहब, भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, आज कचहरी में तारीख थी ना, भाई साहब के सुनवाई की तो सब ठीक हो गया। क्या खाक ठीक हो गया? मेरे साथ कभी भी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। भगवान ने सारी मुसीबत मेरे गले बांधी है। दूसरों को दोष देते हो, गलती खुद करोगे, भगवान को कोसोगे। कभी अपने अंदर भी झांक लिया करो। तो मतलब आपका क्या? अपने अंदर झांक के देखूं? हाँ? मैं कभी कोई गलती नहीं करता हूं, ये दुनिया ही टेढ़ी है। चारों तरफ चोर बदमाश भरे पड़े हैं। आहा, आप तो एकदम दूध के धुले हैं, एकदम जलेबी की जैसे सीधे। अरे जाइए, आपके मुंह कौन लगे। अरे मेरा तो दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के विदेश चला जाऊं, कुछ नहीं रखा है इस देश में। सब तरफ चोर हैं, बिकाऊ हैं सबके सब। भ्रष्टाचार ने खोखला कर दिया इस देश को, तभी तो 46 साल से हमारा देश पीछे ही होता जा रहा है। अरे जापान को देखो, चीन को देखो। तुम पहले अपने आप को देखो राकेश, और एक रिश्वत देने वाले इंसान के मुंह से ऐसे उपदेश शोभा नहीं देते। माफ कीजिएगा भाई साहब, आदमी को रिश्वत तभी देना पड़ता है जब सामने वाला उससे रिश्वत मांगता है। और कानून की नजर में दोनों गुनहगार होते हैं, रिश्वत लेने वाला भी और तुम जैसा रिश्वत देने वाला इंसान भी। हाँ, देख लिया मैंने, देख लिया आपको भी और आपके कानून को भी। बड़ा सुना था कि बहुत बड़े वकील हैं, आज कहां गई थी आपकी वकालत? हैं? थोड़ा सा और जोर लगाना चाहिए था, थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए थी। जज साहब जो बोलते गए आप सब सुनते गए और आपने सब मान लिया। केश, शर्म लिहाज है कि नहीं तुम्हें? खुद गलती करो और मुझे सुनाओ। आज मेरी वजह से तुम्हारे लाडले बेटे को सिर्फ 1 साल का बैन लगा है। मेरी जगह अगर कोई और वकील होता ना तो जिंदगी भर क्रिकेट नहीं खेल पाता अर्जुन। सुनो बेटा, आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। जी ताऊजी। अब तुम सिर्फ नौकरी करोगे बस। हाँ, नौकरियां तो जैसे पेड़ पे लगी हुई है।
अरे BA MA करने वाले अपनी उसी डिग्री में चना जोर गरम बेचते हुए नजर आते हैं। पता है देश में बेरोजगारों की संख्या? मैं दिलाऊंगा ऐसे नौकरी, मैं दिलाऊंगा। तुम देखो चाइना जापान को। बेटा तुम बड़े हो गए हो, ये क्रिकेट विकेट छोड़ो और जिम्मेदार आदमी बनो, समझे? जीता ओ भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को आंखें दिखाए। बताओ, भलाई कर रहे थे, ये बुराई कर रहे। तो परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब उनका उपदेश खत्म हो गया तो इनका चला है, परेशान मत हो। पानी भी कोई नहीं पूछता है इस घर में, खुद ही लेना पड़ेगा पानी पीने के लिए। भाई साहब को पानी देके आते हो। पंडित, तू और तेरे सड़े हुए जोक्स। इसी बात पे एक और सुन। एक मुर्गी प्यार तो मुर्गे से करती थी, मगर शादी उसने हंस से कर ली। और ये बात सुन के ना मुर्गा भड़क गया, सीधा मुर्गी के पास गया और बोला तूने मुझे धोखा क्यों दिया? मुर्गी शर्माते हुए बोली मम्मी पापा बचपन से चाहते थे। लड़का नेवी का हो। क्या यार पंडित तू चुप। अरे भाई अब इसी बात पे एक और सुन। चुप हो जा पंडित, वरना क्या मुर्गियों जैसी नाना कर रही हो? तेरी शादी कराती हूँ मुर्गी से। हाय नैना। हाय। नैना अब तो तू यार जनरल सेक्रेटरी बन गई कॉलेज की, तो यार रेड रोज वाले वर्मा से बात करो ना कि रेट कम करे। तू खुद सोच, आलू सिर्फ 3 रुपए किलो और समोसा 1.5 रुपया। मैं कोशिश करूंगी। हाय नैना। हाय, कैसी है? यार नैना, लड़कियों के टॉयलेट में ना पानी ही नहीं आ रहा, तो प्लीज प्रिंसिपल मैम से बात करेगी? हाँ हाँ, मैं आज ही करती हूँ। थैंक्स यार। हाथ तो मिला। यो वेलकम। वो तूने कहा ना लड़कियों के टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा, तो आज नहीं छोड़ेंगे ये लोग पंडित को। हाय नैना, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अब तो तुम जीएसबी बन गई हो। वो पेट्रोल का दाम देखो ना कितना महंगा हो गया है। अरे भाई वो जीएस बनी है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। पेट्रोल के दाम कम करा दो। पढ़ाई करो जाके। मुन्ना, पकड़ इस मुर्गी को, आज इसकी शादी ना मुर्गी से ही करा देते हैं। इधर आ। छोड़ दे। बस बस। ए भाई ये जीएस क्या बनी है, लोगों को लगता है प्राइम मिनिस्टर बन गई। कोई कहता आलू के रेट्स कम करा दो, कोई कहता पेट्रोल के रेट्स कम करा दो। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है लोगों की। वैसे एक काम तो मुझे भी है अपनी जीएस से। जो बच्चे प्रॉक्सी लगवाते हुए पकड़े जाते हैं उनके लिए कुछ करना। जी नहीं, ये गलत है और मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगी। हाँ, पर मेरी मांग तो सही है ना। मांग तो मस्त है तेरी, बस सिंदूर की कमी है। पंडित, मांग मतलब डिमांड। बोल ना। तू ना प्रिंसिपल मैम से एक रूल बनवा दे कि लेक्चर्स के बीच में सोना अलाउड हो जाए और जेवियर के जोक्स भी बंद हो जाए। यार अभी ना लेक्चर्स में बहुत टाइम है, एक काम करते हैं हम रेड रोज चल के कुछ खाते हैं। हाँ, चलो। क्या हुआ जी साहिबा, आपके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। जी, क्योंकि बिल्कुल नेक नहीं है। एक बुद्धू से लड़के को कुछ चीजों का फर्क समझाना है। समझाइए। नंबर 1, पहले तुम सिर्फ हैंडसम थे और अब नैना के लॉयल, समझदार
और हैंडसम वो हो। फर्क है। नंबर 2, पहले मैं स्कूल में मॉनिटर थी और अब जीएस हूँ। फर्क है। नंबर 3, पहले तुम मुझे खड़ूस समझते थे और अब मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ। फर्क है। नंबर 4, मैं पहले तुमसे बात नहीं करती थी तो तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, और अब अगर मैं तुमसे 10 मिनट बात ना करूं तो मेरी जान निकल जाती है। फर्क है। देखा मिस्टर, मैं भी किसी से कम नहीं। वो तो मैं शुरू से ही देख रहा हूँ, तुम किसी से कम नहीं, बल्कि तुम तो बहुत बहुत ज्यादा हो, ज्यादा नखरे वाली। समीर के बच्चे तुम ना शादी के बाद होंगे। भाई मेरे पहले कुछ नहीं पड़ रहा है, अचानक से प्रकट होते दोनों और अचानक से गायब हो जाते हैं। मुझे तो लगता है उन दोनों को मिस्टर इंडिया वाली घड़ी मिल गई है। हाँ, तो कल से हम लाल चश्मा पहन के आएंगे। आइए 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 आइए, जरा बताने का कष्ट करेंगे आप दोनों कि अचानक से आप क्यों और कहाँ गायब हो जाते हैं? गायब नहीं तो। रहने दो, जब झूठ नहीं बोला जाता तो क्यों बोलते हो? ऑर्डर दो ना यार, बहुत भूख लगी है। क्या खाओगी? समीर तुम खिला रहे हो? अरे भाभी जीएस बनी है तो भैया ही खिलाएगा ना, है ना? दोनों बेटा मजा आ जाएगा। है नहीं। हम ऑर्डर करके आते हैं। एक शेर लिखा है मैंने। इरशाद। सोचा था भरी होगी बोतल, लेकिन वो तो खाली निकली। झूठी, फरेबी और गद्दार यारो मेरी वाली निकली। मुन्ना ने दिल लगाने पे कभी इतनी शायरी नहीं की जितनी दिल टूटने पे की। उन दिनों शायर आजम मुन्ना की शायरी का ऐसा खौफ था विजन में कि लोगों ने कॉलेज आना कम कर दिया था। सच में दिल का टूटना और टैलेंट का उभरना, इसका एक अद्भुत कनेक्शन है। कभी कभी तो लगता है कि अगर दिल ना टूटते तो मानवता की तो तरक्की ही रुक जाती। यार मुन्ना, तो इतना उदास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ मुन्ना, तू ना बस हंसता खेलता और बंदरों की तरह ना उछलता कूदता अच्छा लगता है। तू दुखी है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू हमें भी दुखी करेगा। वरना तेरे दर्द दिल की दवा का तुम्हें पता, हमें सर दर्द की दवा जरूर खानी पड़ जाएगी। हाँ भैया 2 कॉफी, 2 कैंपा कोला और 4 एग रोल्स। हाँ। मैं अंडा नहीं खाती। स्वाति, अंडा सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ। लेकिन मैंने आज तक खाया नहीं है। अरे तो आज से शुरू कर दो, देखना तुम्हें बहुत पसंद आएगा। स्वाति अंडा नहीं खाती। नहीं खा रही, वो नहीं खा रही। कम ऑन स्वाति। स्वाति ये लो, हैव इट प्लीज। खा के दिखाऊं? दोस्त बनाया है तो दोस्त का ख्याल रखना भी सीखो। सिर्फ एक घड़ी देने से कोई दोस्त नहीं बन जाता। दोस्तों को हर घड़ी हर पल अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझना पड़ता है।
छोड़ना नैना, तुम भी किसे समझा रही हो जो किसी और की दोस्ती को अपने फायदे के लिए यूज करें? हाँ, वो क्या समझेगी दोस्ती होती क्या है? सिर्फ जीएस बनी हो तुम, प्रोफेसर बनने की कोशिश मत करो। और ये फालतू का लेक्चर ना कहीं और जाके देना। चलो। और वैसे भी स्वाति अब तुम्हारी फ्रेंड नहीं है बल्कि हमारी फ्रेंड है। स्वाति मेरी दोस्त थी और हमेशा रहेगी। हाँ, मैं मानती हूँ वक्त और हालात थोड़े से बदले हैं, पर स्वाति और मेरी दोस्ती ना ही कभी बदली थी और ना ही कभी बदलेगी। जैसे सच्चा प्यार करने वाले एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, वैसे ही सच्चे दोस्त भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। स्वाति ने बस मेरा हाथ छोड़ा है, साथ नहीं। इसे कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। दाद देनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी मेरी दोस्ती और मेरी दोस्त पर पूरा भरोसा है। और ये भरोसा मुझसे कह रहा है कि आज नहीं तो कल स्वाति हमारे हम सबके पास जरूर आएगी। और तब तक ये मत समझना कि स्वाति हमसे दूर है, वो अभी भी हमारे साथ है, हम सबके दिलों में। ओह अच्छा, तुम्हारे ना एग रोल संडे हो रहे हैं। वैसे इतनी बेइज्जती कराने के बाद पेट तो भर ही गया होगा ना? संभल के रहना इससे, ये बस दिखने में शरीफ और भोली दिखती है, वरना किसी तोप से कम नहीं है मेरी नैना। अपनी जीएस कैसी हो? बिल्कुल नैना जैसी हो। अपनी जीएस कैसी हो? बिल्कुल नैना जैसी हो। अपनी जीएस कैसी हो? बिल्कुल नैना जैसी हो। दिला दिल दा, दिला दिन दा, दिला दिन दा। भाई मजा आ गया, सच्ची बोल रहा हूँ। हाँ, नैना ने क्या सुनाया है उसे। और शक्ल देखी थी उन लंगूरों की, कैसे लटकी हुई थी। एग रोल जैसा मुंह हो गया था सबका। और बुझी हुई मोमबत्ती, हंस ले, टैक्स नहीं लगता हंसने पे। चल एक शेर सुना दो। जिसको मैंने समझा था धासु, वाह वाह वाह। जिसको मैंने समझा धासु, वो दे गई मुझको आंसू। दे गई। ओहो, काम्या, तेरी आंख में कुछ गया है क्या? हाँ यार, देखना कैसे फड़क रही है। दोस्तों, इनसे मिलिए, मिस नैना अग्रवाल, हमारी न्यू जनरल सेक्रेटरी। वाकई जीएस बनते ही मेहनत शुरू कर दी है मैडम ने। गार्डन में जाके रोमांस करना, बॉयफ्रेंड को फ्लाइंग किस देना, रेड रोज में जाके खाना पीना। कौन करता है इतनी मेहनत? ब्रिलियंट नैना, ब्रिलियंट। ऐसे ही टाइम पास करना है या स्टूडेंट्स के लिए कोई काम भी करोगी? जीएस बन गई तो ये करूंगी, मैं जीएस बन गई तो वो करूंगी। खोखली बातें और खोखले वादे। या आई थिंक सुनैना इज राइट। बिल्कुल यार, नैना कुछ तो जवाब दो। क्या जवाब दे? उसको जीएस बने भी एक दिन हुआ है और तुम लोग चाहते हो एक दिन में सब कुछ हो जाए। उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। वाओ,
भाई प्यार हो तो ऐसा। चोट एक को लगती है और दर्द दूसरे को होता है। अरे ओ टूटी हड्डियों के डॉक्टर, ये चोट और दर्द के नुस्खे ना कहीं और जाकर बताना। है ना, कुछ जीते अभी एक दिन नहीं हुआ है और तुम सब चाहते हो काम और मेहनत करने वाले लोग एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते। अरे हाँ तो फिर साफ साफ कह दो ना कि वो सब वादे झूठे थे इलेक्शन जीतने के लिए। मैं ना झूठ बोलती हूँ ना झूठे वादे करती हूँ। अपना एक एक वादा पूरा करूंगी। सपने में? आप हमें शेक्सपियर सिखाओ और हम आपको कालिदास सिखाएंगे। हाँ? इंटर स्कूल कंपटीशन में विजन को मेडल दिलाएंगे। मैं लड़कियों को आजादी दिलवाऊंगी उनकी स्पोर्ट्स टीम बना के। ऐसे बनाओगी टीम? कहाँ जा रही है? प्रिंसिपल मैम के पास, उनसे स्पोर्ट्स टीम की बात करनी।